बगैर किसी विलंब के अपने दरभंगा जिला के होनहार जवान बेबाक और निडर नेता जनाब मोहम्मद कलाम साहब को आमंत्रित कर रहे हैं। मोहम्मद कलाम साहब चाहे जिस तरह हो अपने पूरे जिला के अपने पूरे जवान के लोगों के सुख दुख में काम आते रहते हैं। अपने सियासी दबदबा और अपने सियासी पहुंच के बदौलत गरीबों के सुख दुख में काम आना इनका खास शौक है। जनाब कलाम साहब को हमने बार बार आजमाया है। जब जब हमने इनको आवाज लगाई है किसी के इलाज में या किसी के मदद में, किसी के हेल्प में, किसी को बेकसूर सताया जा रहा है, कलाम साहब के पास हम पहुंच जाते हैं और काम हो जाता है। जैसे ओवैसी साहब पूरे हिंदुस्तान में जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, वैसे हमारे दरभंगा जिला में मिथिलांचल में मोहम्मद कलाम साहब ओवैसी साहब का समर्थन लेकर बेबाकी से लड़ने का काम करते हैं। मोहम्मद कलाम जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, अकबरुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, MIM जिंदाबाद, अख्तरुल इस्लाम जिंदाबाद, आदिल हसन आजाद जिंदाबाद। आज जाले विधानसभा क्षेत्र भरवारा बाजार कपाक सरजमी सदारत कर रहे MIM पार्टी का जिला अध्यक्ष जनाब गुलाम मुदद्दिर खान साहब इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे MIM पार्टी का जिला उपाध्यक्ष जनाब जलालुद्दीन साहिल साहब, मंचासीन मोहम्मद फिरोज साहब, मोहम्मद इलियासी साहब, मनीरुल हसन साहब, मोहम्मद वसीर साहब, मोहम्मद मुमताज अली साहब, मोहम्मद जकी साहब, सफी आलम साहब, मोहम्मद फैसल शेख, मोहम्मद अब्दुल तौहीद साहब जो यूथ के जिला उपाध्यक्ष हैं, मोहम्मद मुमताज खल्ली साहब जो दरभंगा जिला के MIM पार्टी का बहुत ही मजबूत साथी है, और मंचासीन मंच और मेरे सामने बैठे हुए हमारे युवा नौजवान, हमारे गार्जियन, आप तमाम लोगों को मैं MIM पार्टी की ओर से और दरभंगा जिला और मधुबनी जिला और झंझारपुर जिला के लोकसभा प्रभारी के हैसियत से अपने ओर से इस्तकबाल और चंदन वंदन और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं इस इलाके के लिए, इस जिला के लिए, इस क्षेत्र के लिए मैं लोग नहीं हूं, मैं पूर्व में भी आप लोगों का खिदमत इस इलाके में आकर किया हूं और आप लोगों से मिला हूं, जुला हूं, सभी लोगों को जगाने का काम किया हूं। इससे पहले मैं राष्ट्रीय जनता दल में युवा जिला अध्यक्ष के रूप में मैं काम किया हूं, जो 3 टर्म में जिला अध्यक्ष के रूप में काम किया हूं, और आप लोगों के बीच में दुख सुख सभी चीज में मैं शामिल हुआ हूं, जिसके गवाह इस क्षेत्र के बहुत सारे लीडर नेता जो हमारे अगल बगल में बैठे हुए होंगे और उनके पास तक मेरी आवाज पहुंच रहा होगा। मित्रों, बहुत अफसोस के साथ आप लोगों को कहना पड़ रहा है कि मैं 20 साल बाद 20 साल तक राष्ट्रीय जनता दल का झंडा, बैनर और पोस्टर लगाकर पूरे जिला का खिदमत करते रहा, लेकिन सजा में मुझे यही मिला था कि मैं बेहतर काम किया। कोरोना काल में इस इलाके का विधायक, इस इलाके का नेता और पूरे जिला का नेता सभी लोग घर में डर से सोए हुए थे, लेकिन कोरोना काल में मैं आप लोगों के बीच में आकर सैनिटाइज करने का काम किया, जो ये जाले विधानसभा क्षेत्र का
नहीं किया, जो गलती आज मुझे एहसास हो रहा है। दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं कि MIM पार्टी ये आज की पार्टी नहीं है। यहाँ बहुत सारे बुजुर्ग नौजवान साथी बैठे हुए हैं। MIM पार्टी 1927 में बनी थी, जो हैदराबाद की पार्टी है, और पूरे हिंदुस्तान में इस पार्टी का इतना बड़ा ऑफिस भाजपा का भी ऑफिस नहीं है, जिसको दारुसलाम नाम से कहा जाता है। दोस्तों, वहां MIM पार्टी के द्वारा किसी भी जात, किसी भी बिरादरी, चाहे कोई भी लोग हो, फ्री में उनको पढ़ाई लिखाई शिक्षा की व्यवस्था किया जा रहा है, फ्री में स्वास्थ्य का व्यवस्था किया जा रहा है। ये हमारे नेता का मकसद है। दोस्तों, आज मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आज तादाद हमारा कम है, फिर भी कम नहीं, आप 200-300 लोग यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, जिस समय भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुआ था 1980 में, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी कांग्रेसी हुकूमत में 2 सांसद को लेकर लोकसभा गए थे। इसमें बहुत सारे लोग बुजुर्ग जो बैठे हुए हैं। जब भारतीय जनता पार्टी 1980 से लेकर और मेहनत करते करते और देश का सबसे बड़ा पार्टी है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, MIM पार्टी जो है 20% वोट का मालिक पार्टी है। अगर सारे हम लोग 20% वाले अगर एक हो जाएंगे, तो पूरे हिंदुस्तान में MIM पार्टी से बड़ी पार्टी कोई पार्टी नहीं होगी। दोस्तों, ये हम लोगों की समझने की जरूरत है। और हमसे बेहतर आप लोग जिस इलाके से आते हैं, हमसे बेहतर आप लोग समझते हैं कि अपनी बात, अपना जो पार्टी होती है, आप देख लीजिए, बगल से चुनाव लड़ते हैं मशहूर उस्मानी साहब जाले विधानसभा क्षेत्र में, वो चुनाव हार जाते हैं। बगल से बिस्ती से चुनाव लड़ते हैं फैयाज साहब, वो चुनाव हार जाते हैं। बगल से अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि से वो चुनाव हार जाते हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, बिहार के अंदर में जितने मुसलमान नेता हैं, उनका राजनीति हाशिए पर है। अगर यकीन न हो तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, आज आप देख लीजिए अली अशरफ फातमी साहब का क्या हालात बना हुआ है। आप देख लीजिए 2005 में लालू प्रसाद यादव जेल में थे, और मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब 25 MLA को सम्राट होटल में बंद करके राबड़ी देवी का सरकार बनाने का काम किया। और शहाबुद्दीन साहब का जो मौत हुआ कोरोना काल में, मौत नहीं, साजिश के तहत उनका हत्या किया गया। और वहां पे राष्ट्रीय जनता दल का तमाम लीडर मौजूद थे, चाहे वो लालू प्रसाद यादव जी हो, तेजस्वी यादव जी हो, मनोज झा जी हो, तमाम लीडर वहां मौजूद थे। और शहाबुद्दीन साहब के लड़के ओसामा साहब जो है चिल्लाते रह गए, बिलबिलाते रह गए, किसी ने एक मदद करने के लिए वहां पे दिल्ली में नहीं गया, और मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के लाश को उनके पैतृक गांव तक नहीं आने दिया। ये चीज दोस्तों आप लोगों को समझने की जरूरत है, और समझना होगा कि आपकी अपनी पार्टी कौन है, अपना लोग कौन है। MIM पार्टी को जो लोग बीजेपी का बी टीम बोलते हैं, मैं उनसे पूछना तो चाहता हूं कि आप शर्म करो। आप 1990 में याद करो, बोलने से पहले याद करने की जरूरत है। RSS भाजपा की मदद से लालू प्रसाद यादव ने सरकार बनाने का काम किया। 20 साल से नीतीश कुमार बीजेपी के गोद में खेल करके मुख्यमंत्री रहा है। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब 5-7 लोग हैं, उन पे उंगली उठाने वाले को सोचना चाहिए। अगर दोस्तों आप MIM पार्टी का सदस्यता लेते हैं, आप MIM पार्टी का अगर सदस्य बनते हैं, तो निश्चित रूप से MIM पार्टी का एक सदस्य भी आपके ऊपर अगर आप पसीना देने का काम करेंगे, तो निश्चित रूप से MIM पार्टी का कार्यकर्ता आपको खून देने तक का काम करेगा। मैं आपको बताने चाहता हूँ, राष्ट्रीय जनता दल में यहाँ पे सैकड़ों यूथ और नौजवान लड़के हैं जो हमसे जुड़े हुए थे। मैं राष्ट्रीय जनता दल में लालू यादव के लिए उनके जन्मदिन पे सैकड़ों नौजवानों का खून, और मैं खुद अपना खून भी दिया हूँ। तेजस्वी यादव के लिए सैकड़ों नौजवानों और युवाओं से खुद मैं अपना
खून तक देने का काम किया हूं। आप लोग को सोचने और समझने की जरूरत है। निश्चित रूप से आप समझ लीजिए, अगर नहीं अभी भी समझे तो आने वाले समय में हमको और आपको आने वाला पीढ़ी कभी नहीं माफ करेगा, क्योंकि ठगी कर फुसला कर वोट लेता है। मैं किसी जात का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन बता देना चाहता हूं, आप एक वार्ड मेंबर का चुनाव लड़िए, अगर वो विशेष समुदाय जिसके लिए मुसलमान अपना खून तक देने के लिए तैयार है, वो विशेष समुदाय आपको वार्ड मेंबर में वोट नहीं देगा, और मुसलमान 99% जाकर उस समुदाय के लोगों को वोट देने का काम करता है। आज जो हालात है इस क्षेत्र का, ये हमसे छुपा हुआ नहीं है। मैं हमेशा लोगों से पूछता रहता हूँ, इस इलाके का गरीब, दलित, पिछड़ा वर्ग और मुसलमानों, तमाम लोगों से मैं जुड़ा हूँ। सभी लोगों के बारे में पूछता रहता हूँ कि फलाने आदमी का क्या हालात है। जब तक आप अपनी ताकत, अपना 20% वोट एक साथ नहीं दिखाने का काम करेंगे, तब तक आपको इज्जत नहीं मिलने वाली है। दोस्तों, ये सब तमाम मुद्दे हैं। पूर्व का वक्ता सारा बातें बोले हैं, मैं अगर कितना भी कहूँ तो वो कम पड़ेगा। काफ़ी गर्मी है, आप लोग भी काफ़ी देर से इंतजार कर रहे थे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से पार्टी में आप लोग जुड़िए। हमारे नेता ईमान वाले हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं। अन्य नेता की तरह झूठ का भाषण देकर कहीं नहीं जाते हैं। अगर आप लोग एमआईएम से जुड़ते हैं, निश्चित रूप से जो फैसिलिटी हैदराबाद में है, तेलंगाना में है, अगर एमआईएम पार्टी की बिहार में मजबूती से सरकार बनती है या उनको उस तरह का बहुमत भी मिलता है, तो निश्चित रूप से बिहार के भी दलित, मुसलमान, पिछड़ा वर्ग और जो सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता को चाहने वाले प्रगतिशील लोग हैं, उनके लिए भी निश्चित रूप से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, ये तमाम लोगों का सोच है कि पूरे हिंदुस्तान का जो मुसलमान है, दलित वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, उनका खिदमत करना चाह रहे हैं। तो ये मौका बहुत बड़ी मौका है 2024 और 2025 का। एक बात और आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, अगर एकजुट नहीं हुए तो आने वाले समय में भाजपा का, बीजेपी का एक मैनिफेस्टो ये भी चल रहा है कि अगर हम लोग सतर्क नहीं हुए, मजबूती से अपने लोगों को हाथ मजबूत नहीं किए, तो आने वाले समय में हो सकता है कि ये देश का कहीं अंतिम चुनाव भी न हो। इसीलिए ये तमाम मुद्दा है। दोस्तों, मैं आप तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक शायरी कह के अपनी बात को समाप्त करूँगा। तख्त बदल दो, तख्त बदल